अरे बदन पर बधी थी बेरियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। जब मन में उबलते हुए क्रोध और विद्रोह का घड़ा फूटता है तो एक नया परिवर्तन 15 अगस्त 1947 को आई। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब सदियों की गुलामी के बाद भारत मां को आजादी मिली थी। यह दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ही हमें प्राप्त हुआ है। आजादी की लड़ाई खुले रूप से सन 1857 में ही शुरू हो गई थी और 90 वर्षों की कठोर साधना, त्याग और बलिदान के बाद यह सपना इस दिन साकार हुआ। इसी दिन के स्वप्न के लिए अनगिनत देशवासियों ने फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अनगिनत बहनों ने अपनी भाइयों की कुर्बानी दी। अनगिनत माता पिता ने अपने सपूतों को भड़क की ज्वाला में झोंक दिया। कितने के सौभाग्य के सिंदूर धुल गए। तत्पश्चात यह सपना 15 अगस्त 1947 को साकार हुआ। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक नाम हैं जिनके बलिदान से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। गुलामी के बंधन टूटे पर इसके लिए दुख और अनाचार के कांटों और आग से भरी राह पार करने के पश्चात ही यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने यह आजादी अपने हाथ से पाई है, न कि भीख मांगकर। इसके लिए हमने अपने उपवन के सुंदर फूलों की कुर्बानी दी। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को कोई संघर्ष न करना पड़े और वे देश को आगे लेकर जा सके। 15 अगस्त को त्याग और तपस्या के बल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया। निसंदेह हमारे पास शक्ति थी, हम स्वतंत्र अवश्य होते, पर स्वतंत्र होने के लिए अधिक बलिदान देना पड़ता, समय भी अधिक लगता। स्वतंत्रता की लड़ाई मुट्ठी भर व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती, किसी वर्ग, संप्रदाय या जाति की लड़ाई नहीं होती। यह लड़ाई देश में बसने वाली अनेक जातियों ने साथ साथ मिलकर लड़ी। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एवं अन्य धर्मावलंबियों ने कंधे से कंधे मिलाकर यह लड़ाई लड़ी। एकता में अटूट शक्ति बसती है। एकता के इस विराट प्रदर्शन ने जन जन की लहराती हुई गंगा की वेग ने विरोध की सारी चट्टानें तोड़ दी और एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। किंतु छल और षड्यंत्र के घिनौने भाव से भरे अंग्रेजों ने हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। दीवारों के आर पार दो दुनिया बन गई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन प्राचीन काल से हमारा नीति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम सभी से आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना रखते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हम सभी एक साथ एवं भाईचारे के साथ शांति पूर्वक रहते हैं। इसी कारण हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है और यही हमारी देश की खूबसूरती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है, दुर्योधन की जान नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं फिर वो बाद नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। अरे रण विजय के बाद भी रण के वश नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतह के बाद अशोक अस्त नहीं अब छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी और अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे और कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Give a big hand for him. Now I would like to call Muskan for a speech. हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं।